तुम दोनों से कुछ काम है? ओके जंकुक, आते हैं हम अभी। क्या हुआ जंकुक, क्यों बुलाया तुमने मुझे? जिमिन संभल कर, लग जाएगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जंकुक तुम डॉक्टर को कॉल करो। रुको भी, मैं जिमिन को उसके रूम में लेकर चलता हूँ। ओके जंकुक, तुम जिमिन को रूम में लेकर चलो, मैं आती हूँ। डॉक्टर इस रूम में है जिमिन। घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, बस इन्हें आराम करने की जरूरत है। छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इट्स ओके जॉन, मैं चला जाऊंगा। समीर तुम संभल कर चला करो ना यार, हो गया ना कांड। हाँ यार भी, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे जंकुक तुम हम दोनों को बुला क्यों रहे थे? क्या बताऊं इन्हें, मैं तो ऐसे ही बुला रहा था। मैं तुम दोनों को इस वजह से बुला रहा था कि तीनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। ओके कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाएंगे तो खाना घर पर ही मंगवा लेते हैं, तीनों मिलकर साथ में खाएंगे। ओके जंकुक, आ जाओ तीनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। वाह जंकुक, तुमने तो पूरा खाना लगा दिया। प्लीज तुम तो सच में बहुत लगती हो। जंकुक जी सब पति व्रता पति मिलेगा तुम्हें। काश मेरे पास भी जंकुक जैसा कोई छोटा भाई होता जो मेरी भी ऐसी केयर करता। ओ जिमिन, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ, भाई जैसा ही होना। तुम्हें तुम्हारा अच्छा छोटा भाई हूँ। ओ तुम्हें तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, तो आज से तुम मुझे दीदी बुलाओगे। ओके बड़ी दीदी, अब खाना खाए, फिर तीनों मिलकर ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तुम दोनों खाना खाओ, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हेलो डैड, क्या हुआ, कुछ काम है? बताइए मुझे। जंकुक तुम अपना टीवी चैनल ओपन करो और उसमें न्यूज लगाओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। ओके डैड, पर हुआ क्या है? ओके आप कॉल रखिए, मैं अभी देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन किम नामजून का एक्सीडेंट हो गया है, जिनके शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है। उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, जो कि अभी पूरे साउथ कोरिया में नहीं मिल रहा है। अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप इनसे मैच हो तो प्लीज जल्दी से आइए और इन्हें डोनेट कीजिए, इनको बहुत जरूरत है। इनके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, अगर कोई हो सके तो मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो भी ब्लड डोनेट करेगा उसके लिए 50 लाख इनाम रखी गई है। प्लीज संभालो अपने आप को। जंकुक डैड, जंकुक मुझे अभी कोरिया जाना है, तुम कैसे भी करो मुझे अभी साउथ कोरिया लेकर चलो। जंकुक डैड को क्या हुआ है? नहीं तुम रोना बंद करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ साउथ कोरिया जाने का, प्लीज तुम रोना बंद करो। हेलो सेक्रेटरी, मुझे अभी प्राइवेट जेट अवेलेबल चाहिए। ओके सर, हो जाएगा आपका काम। तुम्हें नाम सो सॉरी, हमें तुम्हें इस हालत में छोड़ के जाना पड़ रहा है। इट्स ओके जंकुक, तुम दोनों जाओ, वहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। जिमिन तुम अपने सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर देना, वो किसी नर्स को हायर कर देगा तुम्हारा देखभाल करने के लिए। ओके जंकुक, तुम दोनों जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। पहुंच जाओ, तुम मुझे कॉल कर लेना। ओके जाओ। डॉक्टर क्या हुआ, ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? आप सब क्या कर रहे हो डॉक्टर? तभी जिन बेहोश हो जाती है। नर्स इन्हें दूसरे रूम में लेकर चलो। क्या हुआ, ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर, कोई डोनर ही नहीं मिल रहा है ब्लड के लिए, और ये ब्लड अभी अवेलेबल भी नहीं है हॉस्पिटल में। मैंने कई जगह कॉल किया है, कई जगह अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर मैं दूंगी ब्लड। आप कौन हो, पहले आपके बारे में हमें बताइए, तभी हम ब्लड लेंगे। डॉक्टर ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास, प्लीज आप ब्लड लीजिए, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। नर्स ने ले चलिए जल्दी से। भी ब्लड देने की वजह से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करो जल्दी से। डैडी ये सब कैसे हो गया? ये सब उस गाय की वजह से हुआ, उसने करवाया इनका एक्सीडेंट। प्रोजेक्ट है जो उसे नहीं दिया गया, वो हमारी कंपनी को दिया गया, शायद उसने इसी वजह से इनके ऊपर एक्सीडेंट करवाया है। डॉक्टर ऑपरेशन हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, 1-2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर वी को होश आ गया है,
अब दोनों में से जंकुक कौन है? वो जिसने ब्लड डोनेट किया है वो बार बार जंकुक जंकुक का नाम ले रही है। वी तुम ठीक हो? जंकुक डैड कैसे है? वी टेंशन मत लो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, बस कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, फिर हम सब उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर जियो, वो जो आपके साथ लेडी खड़ी थी ना, उन्हें होश आ चुका है। मॉम कैसे हो आप? देखो ना ये सब क्या हो गया। अगर मैं तुम्हारे डैड से जिद नहीं करती डिनर पे जाने की तो ये सब कुछ भी नहीं होता। मॉम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जिसने भी किया ना उससे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में डैड को होश आ जाएगा, फिर हम सब उनसे मिल सकते हैं। लो जंकुक, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ जिमिन, यहाँ सब कुछ ठीक है और अंकल का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया है, बस कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा तो हम सब उनसे मिल लेंगे। अच्छा जिमिन, तुम अपना ध्यान रखना। ओके जंकुक, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी जब जल्दी मिलने आऊंगी वहाँ पर। क्या तुम साउथ कोरिया वापस आना चाहती हो? क्यों नहीं आ सकती, मेरा भी तो घर है, मेरी मम्मी से मिलना ही मुझे, कितने साल हो गए उनसे दूर रहते रहते। ओके आ जाना और हमें इन्फॉर्म कर देना आने से पहले ताकि हम तुम्हें लेने आ जाए। ओके मैं फोन रखती हूँ, तुम सबका ध्यान रखना। ओके जिमिन, तुम भी अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, मिस्टर नामजिन को होश आ चुका है, आप सब मिल सकते हैं उनसे। आप जाइए डैड से मिलिए। तुम नहीं चलेगी मेरे साथ? बट मॉम डैड तो मुझसे गुस्सा होंगे, आप ही जाइए ना। नहीं वो तुमसे गुस्सा नहीं है, जंकुक तुम भी चलो साथ, हम सब साथ चलकर उनसे मिलते हैं। फिर चलो। मम्मी कैसे हो? मैं तो घबरा ही गई था, तुम ठीक हो ना? हाँ जूनी मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे किसी से मिलाना है। कौन है? जंकुक आना जरा। बेटा डैड आप आराम कीजिए, आपको हिलने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। जूनी अगर आज भी टाइम पर नहीं आती तो शायद तुम्हें ब्लड भी नहीं मिल पाता, आज बी की वजह से तुम्हारी जान बची है। क्यों भी बेटा? डैड पर आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मैं आपके लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ मेरी प्यारी लाडली बेटी। डैड अब आप आराम कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब साथ में घर चलेंगे, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। जंकुक कहाँ जा रहे हो, मुझसे नहीं मिलोगे? हेलो अंकल। हाँ जंकुक अब भी अंकल ही बोलोगे। हेलो डैड। जंकुक तुम्हारे डैड कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहीं पर हूँ, बस तेरे लिए मेडिसिन लेने गया था, तू फिक्र मत कर। मैं तो कितना घबरा गई थी, ये सब क्या हो गया। देखो तुझे कुछ अंदाजा है ये सब कौन कर सकता है? मुझे लगता है जहाँ तक तो शायद इसके पीछे काय का ही हाथ होगा। हाँ शायद उसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट उसे नहीं देकर तुम्हें दिया है। डैड अब मैं आ गया ना, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस काय को तो मैं संभाल लूंगा। फिर अब आप आराम कीजिए। जंकुक तुम वी को लेकर और मिसेस जिन को लेकर घर पर जाओ, उन्हें आराम करने दो, उन्हें आराम करने की जरूरत है। और तुम दोनों भी कितनी दूर से आए हो, तुम दोनों भी जाओ आराम करो। पर डैड आप अकेले यहाँ पर, तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जा। और कुछ देर में गार्ड्स भी आते होंगे यहाँ पर, तो तू जा आराम करना और इन दोनों को भी ले जा। मॉम भी चले घर पर, बट जंकुक डैड के पास। डैड है, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों चलिए आराम कीजिए घर पर और यहाँ पर डैड सब कुछ संभाल लेंगे, चलिए आप। मॉम भी आप दोनों रेडी हो? हाँ जंकुक हम दोनों रेडी हैं, बस ये लंच बॉक्स रख लेती हूँ मैं। फिर चलो जंकुक रेडी है, चलो चलते हैं, डैड इंतजार कर रहे होंगे हमारा। डैड आप जाइए घर पर आराम कर लीजिए, अब हम रुक जाएंगे यहाँ पर। तो जंकुक मैं चलता हूँ, तुम ध्यान रखना। डैड ये देखो मैं आपके लिए कुछ बना कर लाई हूँ खाने के लिए, आज मैं कितने दिनों बाद अपने बेटे के हाथ का खाना खाऊंगा। मेरी बेटी तो कितनी समझदार हो गई है। तुम दोनों को गए हुए मुझे कितने साल हो गए, कितने तुम दोनों ने कोई बेटा नहीं किया? क्या कह रहे हो आप? हाँ इतने साल हो गए हैं, अभी हमने शादी नहीं की है,
जब डैड की परमिशन होगी तभी हम शादी करेंगे। क्या अभी तुम दोनों ने शादी नहीं की? क्या यार तुम दोनों ने क्या किया? अभी तक मुझे खाना भी नहीं बनाया। दोनों की शादी नहीं हुई है तो अब तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा। इतनी ग्रैंड वेडिंग कराऊंगा कि पूरी साउथ कोरिया याद रखेगी। थैंक यू। बट पहले आप ठीक हो लीजिए, ये खाना खाइए, फिर आपको मेडिसिन भी तो खाना है। ये सब बात हो रही थी तब जंको भी यहाँ पर नहीं था। डॉक्टर डेट को कब डिस्चार्ज मिलेगा यहाँ से? मिस्टर जॉन आप अभी इन्हें घर पर नहीं ले जा सकते हो। इनका एक्सीडेंट हुआ था, अभी इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इनका ट्रीटमेंट घर पर ही हो जाए? हाँ ये हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो। ओके थैंक यू डॉक्टर, आज ही इन्हें घर पर शिफ्ट करेंगे। जंको तुम दोनों खाना खाओ, मैं जुनी को उनके रूम में खाना देकर आती हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने की जरूरत है। हाँ जंकुक, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। जंकुक, हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी में बिल्कुल पार्टनरशिप हो जाए। ये भी कोई बुरा प्लान नहीं है कि अच्छा आइडिया है भी, मगर इसके लिए तुम्हें डैड से बात करनी चाहिए पहले। ओके जंकुक, मैं डैड से बात करूंगी। जंकुक, तुम्हारी जिमिन से बात हुई? वो कैसी है अब? हाँ मैंने कल बात की थी, वो ठीक है और उसने किसी नर्स को हायर किया है उसका ध्यान रखने के लिए। बट जंको किसी को हायर करने से उसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही गार्ड को सब कुछ बता दिया है कि उसका ध्यान अच्छे से रखा जाएगा और फिर उसका सेक्रेटरी भी तो उसका ध्यान रखने के लिए। अब तुम दोनों की बात ही खत्म हो गई हो तो खाना भी फिनिश कर लो। ओके अंकल। अभी मुझे अंकल बुलाओगी, डैड नहीं बुलाओगी? ओके डैड, वैसे तुम दोनों अब शादी कब कर रहे हो? शादी वो तो जूनी डिसाइड करेंगे, क्योंकि जूनी ठीक हो जाए फिर उसके बाद तो डैड फाइनल है। जूनी ने ना वी की वेडिंग के लिए इतनी ग्रैंड वेडिंग प्लान कर रखी है कि वो तो पक्का है। अब तुम दोनों तैयारी कर लो, तुम दोनों के पास ज्यादा दिन नहीं है। यही कि शादी के कुछ दिन बाद ही हमें बेबी चाहिए, हम सबको चाहिए। तभी भी और जंकुक शर्मा जाते हैं। hey cuties, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो लेट आई इसके लिए आई एम सो सॉरी, अगली बार नहीं होगा ऐसा।